इंडिया तो यही चाहता है कि हम इस खित्ते को डोमिनेट करें। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। ये मुल्क इसी हालत में रहेगा, आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें। उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी डिप्लॉय कर दी। दुश्मन दे उत्ते ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ गोलाबारी करना तनकीदी आसान तरीन काम है, अपने करतूत भी तो देखो। मोहसिन नकवी साहब, आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क कंट्री का करके रखा है ना, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये बातें जो हैं वो तो नजर आ रही हैं। पूरे इंडियन ओशन को देखते हैं ना, या उससे जो जुड़ी हुई कोस्टल स्टेट्स हैं, तो उनमें बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया। बल्कि इंडियन ओशन तो ऑस्ट्रेलिया तक की कोस्ट को टच करता है, तो ये सब इंडियन ओशन है। अब इन सारे मुल्कों में आप देखें तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। इन सारे मुल्कों में अपनी इकोनॉमी के साइज के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। इस इलाके में जो मुल्क मौजूद हैं उनमें तो इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है। तो अमेरिका इस खित्ते की बड़ी नेवल पावर है, लेकिन अगर आप अमेरिका को निकाल दें तो इंडिया तो यही चाहता है कि हम इस खित्ते को डोमिनेट करें और हम ही इस इंडियन ओशन की सबसे बड़ी नेवल पावर हों। अब देखें ना, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर आए। इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप पावर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इंडिया ने जब एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए तो उसका मकसद न चाइना था ना पाकिस्तान था, वो इस सारे खित्ते में अपनी पावर प्रोजेक्ट करना चाहता था। और एक प्राइड का सिंबल है कि जैसे हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में जी सिर्फ 4-5 मुल्क हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो हमारे पास भी है। अभी तो उन्होंने वो, जो आपको पता है, कुछ सबमरीन्स के ऊपर उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी डिप्लॉय कर दिए। मोहसिन नकवी वो आदमी है जो एक काउंसलर की सीट नहीं जी सकता, उसको सेनेटर बनाया गया। सेनेट आपको पता है कि डायरेक्ट इलेक्शन से होता नहीं। उसको होम मिनिस्टर बनाया गया, उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि उसके सर पे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल आदमी का हाथ है। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, हमें एक कमरे में सब पार्टियों को बंद होना होगा और डिसाइड करना होगा, चाहे उसमें 1 दिन लगे 1 साल लगे, लेकिन सबको फैसला करना होगा कि अब नया सिस्टम क्या हो। मैं इस अनइलेक्टेड चोर को ये पूछना चाहता हूँ कि जिस एक कमरे की बात कर रहे हो वो नेशनल असेंबली है, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ मौजूद हैं और पिछले 70-80 साल से वो इस कमरे में बंद हैं, लेकिन वो क्या फैसला करेंगे जब उनको फैसला करने की कोई इजाज़त नहीं है, जब उनके हाथ में फैसला करने की कोई पावर नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि वो फैसला करें, फिर अपने मोहसिन यानी इनके जो गॉडफादर हैं जनरल आसिम मुनीर उसकी तारीफ़ करते हैं कि देखा आपको अल्लाह ने एक ऐसा बंदा दिया है जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है और रेड लाइन क्रॉस नहीं की। उसने कौन सी रेड लाइन छोड़ी है भाई? उसने पाकिस्तान में कौन सी रेड लाइन छोड़ी है? उसने इतनी लाशें बिछाई हैं बलूचिस्तान में, केपी में, कश्मीर में कि इसकी गिनती भी नहीं है कोई। उसने कौन सी रेड लाइन छोड़ी है कि तुम कह रहे हो वो रेड लाइन नहीं क्रॉस कर रहा? उसने सारी हदें पार कर दी हैं। और पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस को कोई पावर नहीं है, सारे फैसले तो वो कर रहा है एक आदमी। और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान में ये भाई साहब लाइन क्रॉस नहीं कर रहा। सारी लाइनें क्रॉस कर दी हैं भाई, और आवाम को मुसलसल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और पॉलिटिशियंस, ये एक पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान। उन लोगों का ये कहना है कि जी मौलाना साहब की तकरीर से जो भारत या भारतीय मीडिया है वो लोग बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो चीज़ को फैला रहे हैं। तो क्या हमारा अपना बयानिया, सरकारी बयानिया इतना कमज़ोर है कि वो एक तकरीर के एक जुमले से सारा बदल जाएगा? देखिए, बात यह है कि मैं अपने मुल्क के अंदर को देखता हूँ। अगर मेरे बयानिए मुझ पर गलत एक इल्ज़ाम लगा के मुझे एक इब्तिला में मुब्तला करने के बाद जब मैंने उसका दिफा किया, मेरे दिफा को अब काउंटर किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में तो जब बंगाल में आप सरेंडर कर रहे थे उसका इंडिया पे क्या असर था, उस वक्त हिंदुस्तान को क्या पैगाम दे रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती इसके बातें करने पर? ये कहते हैं बाजवा ने हम सारी पार्टियों को बुलाया और कहा कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लाओ, और हम लाए और हमने इमरान खान को हटाया। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें तो इसको ठीक ठाक हिस्सा मिला, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो इसके साथ हाथ हो गया, क्योंकि धांधली करके इन्होंने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तो टोटल पीपल्स पार्टी और नून लीग को हिस्सा दे दिया, और वादा था कि केपी की चीफ मिनिस्ट्री दी जाएगी फजलुर रहमान को, और वहाँ पे वो कुछ कर नहीं सके और पीटीआई की सरकार बन गई। अब ये 2-2.5 साल से बर्दाश्त कर करके अब इसके अंदर की बर्दाश्त खत्म हो रही, और अब ये खुल के सामने बातें कर रहा है। अब मौलाना जो बातें कर रहे हैं, मौलाना के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कट रही, मौलाना के खिलाफ कोई चीज़ नहीं हो रही, इनकी फटती है मौलाना से। अजीज दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान में एक जमात है जो पाकिस्तान आर्मी का पॉलिटिकल विंग है। पाकिस्तान में सारे पॉलिटिकल पार्टियां आर्मी की आशीर्वाद में रह के आवाम को मामू बनाती रही हैं, लेकिन जितना जमात इस्लामी ने बनाया किसी ने नहीं बनाया। पाकिस्तान जितनी मुसीबतों से आज घिरा हुआ है, इतिहास में कभी भी पाकिस्तान के ऊपर इतनी सारी मुसीबत एक साथ नहीं आई थी। पाकिस्तान एक देश के रूप में एग्जिस्ट सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका का हाथ पाकिस्तान के सर पर है, और अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को एक चपरासी की तरह यूज़ करता है, और पाकिस्तान खुशी खुशी अमेरिका का चपरासी बनने को तैयार है डॉलर्स के लालच में। अमेरिका अगर आज पाकिस्तान के सर से हाथ उठा ले तो पाकिस्तान का अस्तित्व एक देश के तौर पर आज ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ है, इसलिए पाकिस्तान अपनी जो मूलभूत प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर रहा। खासकर बलूचिस्तान, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो रिजर्वेशन है उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा, और धीरे धीरे ये एक आर्म्ड रेबेलियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब पाकिस्तान की आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे रिजॉल्व करें, और अब इसका कोई सॉल्यूशन बचा भी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान और पीओके जैसे इलाके खुद एक देश बनाए और अपने आप को खुद गवर्न करें, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पिछले 70 दशकों से काफ़ी कुछ दिखा चुकी है कि वो कितना ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट और इग्नोरेंट है अपने खुद के लोगों को लेकर। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी लोगों को रेडिकलाइज करने की, भारत के खिलाफ नफ़रत भरने की, लेकिन आज पीओके के लोग खुद ही भारत से सहायता मांग रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि पीओके के लोगों को सच्चाई अच्छे से पता चल चुकी है कि जो असली प्रॉब्लम है वो भारत नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान और उसकी इस्टेब्लिशमेंट है।